Hello, myself Jyoti Dikshit. Good afternoon to all of you. Today I will discuss 30 most repeated question in seated exam from EVS subject. So listen carefully. जैसा कि लास्ट सेशन में आपके लिए हम 30 क्वेश्चन EVS के लेकर आए थे एंड अब ये आज भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप अच्छे से इसे देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, यानी कि दूध की सघनता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम करते हैं लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की सघनता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्यूसेक। क्यूसेक से जल के प्रवाह को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। जहाज़ों में जो समय मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर के प्रयोग से हम जहाज़ों में समय को मापते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विश्व की कौन थी, जुनको ताबेई। जुनको ताबेई एक जापान की ही रहने वाली महिला हैं जिन्होंने 16 मई 1975 पर माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं और जबकि बछेंद्री पाल विश्व में 5वीं महिला हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। इन्होंने चढ़ाई करी थी 1984 में माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और सबसे छोटा द्वीप है बिशप रॉक द्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार में महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो अंधकार में महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। साइलेंट वैली, जिसको हम शांत घाटी भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है और जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख में, जिसकी हाइट है 3000 फीट प्लस है और ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जीवों को उसमें उनका नाम लिस्टेड किया जाता है, तो इसलिए रेड डाटा बुक इससे संबंधित है। नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कि नदी का में जो प्रदूषण होता है उसके स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है, तो BOD से की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है, तो कार्बी एंगलोंग पठार किसका विस्तार है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले पर्यावरणविद का नाम क्या है, तो जल संरक्षण के बारे में किससे संबंधित है ये, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी
यहाँ पर सिंह लिख देते हैं। तो भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर क्या है? तो तीसरा पोषण स्तर है मांसाहारी, और पहला है उत्पादक और दूसरा शाकाहारी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य कौन कौन हैं? तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, पुदुचेरी है। तो आप इसके लिए थोड़ा मैप देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? तो वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है, इसे वर्षा का जल संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री ब्रेल लिपि में है, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 6 बिंदु इसमें होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पर होती है आधारित? तो ये होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और इसका आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया 1821 में। और ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ी का अर्थ क्या है? तो बावड़ी का अर्थ है जो चौड़ा और बड़ा कुआं होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसे हम बावड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा। चांगपा क्या है? चांगपा एक जनजाति है जो कि ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है, तो चांगपा एक जनजाति है। वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें या बकरियाँ रखते थे क्या कहते हैं? तो उसे हम लेखा कहते हैं। लेखा में जो चांगपा जनजाति होती है वो अपनी भेड़ और बकरियाँ रखते हैं, और जो चांगपा जनजाति होती है ये पश्मीना नामक जो बकरियाँ होती हैं उनका पालन करती है, और ये पश्मीना शाल जिससे बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किस सुधार के लिए है? तो गंगा एक्शन प्लान किस लिए लाया गया था? तो जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, और इसका शुभारंभ हुआ था अप्रैल 1985 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी जो है जो प्रदूषण का मापन करती है? तो ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है प्रदूषण के मापने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। एंड आज हमारा ये 30 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ, और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।